हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल A2 क्लासेस में। दोस्तों, मैं आज फिर से लेकर आया हूं क्लास 9 NCERT मैथ का जो पहला चैप्टर था उसी से संबंधित ये दूसरा वीडियो है पहला चैप्टर का। मैंने पहला वीडियो में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक संख्या और भाज्य तथा अभाज्य संख्या के बारे में बात कर लिया था। और आज उसी क्रम में मैं अगली दो संख्या लेकर के आया हूँ दोस्तों, सौभाज्य संख्या और जुड़वा भाज्य संख्या। आइए समझते हैं इसके कंसेप्ट को, सहभाज्य संख्या क्या होती है और जुड़वा भाज्य। आपने अगर मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि उसी में भाज्य और अभाज्य अगर आपको समझ में नहीं आया है तो ये सहभाज्य और जुड़वा भाज्य संख्या आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मेरी आपसे कृपा है कि आप पहले मेरा पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इसमें आइए दोस्तों। तो आइए देखते हैं सहभाज्य संख्या। तो इसमें सबसे पहले मैं कुछ एग्जाम्पल आपको लेकर के समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कुछ दो संख्याओं का जोड़ा ले रहा हूँ मैं कुछ। देखिए, जैसे ले लिया मैं 2 और 5, तो उसके बाद एक जगह ले लिया मैं 7 और 11, ठीक है। दो ही मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, उसके बाद आप अन्य एग्जांपल आप अपने से ले सकते हैं। देखिए 2 और 5 मैंने लिया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका हम HCF निकाल रहे हैं। HCF समझते हैं ना दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, मौसो। तो यहाँ पर आप निकाल करके देखिए 2 और 5 का, तो 2 और 5 का कितना हो जाएगा, तो 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब फिर यहाँ पर आगे चलाना पड़ता है, यहाँ पर तो 1, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो ये यहाँ हो जाएगा 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 से गुना करेंगे, यहाँ आ जाएगा। तो इसका कितना महत्तम समापवर्तक कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका HCF कितना हो जाएगा, देखें तो 1 हो जाएगा। इसी को ना HCF बोलते हैं, इसी को ना HCF बोलते हैं 1 को। तो यहाँ पर इसका HCF 1 हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर का मैं HCF कर रहा हूँ 7 और 11 में। तो 7 और 11 में करके दिखा देता हूँ आपको। 7 और 11, तो 7 एक बार चलेगा, 7 एकम 7, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 4 11, ठीक है। अब देखिए इस 4 को फिर चलाएंगे किससे, 7, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद इस 3 से 4 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर 1 बच जाएगा। अब इस 1 से फिर आप क्या करते हैं, इस 1 से फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो इस 1 से फिर 3 को डिवाइड करते हैं, तो 1 3 है 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर कट गया, तो आपका यहाँ पर इसका भी HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका भी HCF 1, इसका भी HCF 1। तो यहाँ पर आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, दोनों का HCF सेम आ रहा है। किस स्थिति में सेम आ रहा है, देखिए आप, ये 2 आपका अभाज्य संख्या था, 5 भी अभाज्य संख्या था, 7 भी अभाज्य संख्या था, 11 भी अभाज्य संख्या। मैंने आपको अभाज्य संख्या में बता दिया था जिसका केवल 2 गुणनखंड हो या फिर वो केवल स्वयं से और 1 से कटे। तो यहाँ पर 2 5 7 11 ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्या है और इसका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वैसी प्राकृतिक संख्याएं, वैसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1, तो उसको हम बोलेंगे सहभाज्य संख्या। या बोलेंगे दो अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं वे सभी प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसो यानी महत्तम समापवर्तक क्या हो, 1 हो, उसे हम सहभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। आप लिख लेंगे, एग्जाम्पल में आप आराम से दर्शा देंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, 1 3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 2 5 आ जाएगा, 11 13 आ जाएगा, 11 13, ठीक है। इस तरह से आप 7 और 11 इस तरह से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर स्टार देके आप क्या लिख सकते हैं, जितने भी आपने अभाज्य संख्या पढ़े थे, तो दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होगा। 2 अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्या होगा कि नहीं, क्योंकि उसका HCF हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। या फिर कंटिन्यू 2 अगर अभाज्य संख्या रहेगा, कंटिन्यू 2 भी, तो वो उसका भी आ जाएगा। जैसे 2 3 ये भी आपका किस में आ जाएगा, सहभाज्य संख्या में आ जाएगा। जैसे 5 7 ये भी आपका सहभाज्य संख्या में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको सहभाज्य संख्या आई थिंक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसको हम बोलेंगे सहभाज्य संख्या, ठीक है। और 2 लगातार हो या 2 अभाज्य हो, उसका वो हमेशा सहभाज्य होगा। 2 अभाज्य संख्याएं ये हमेशा क्या हो जाएगा, ये सहभाज्य संख्या की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं जुड़वा भाज्य संख्या में। देखिए दोस्तों, मैंने आपको
अभाज्य संख्या पढ़ाया था, और अभाज्य संख्या में क्या पढ़ाया था कि उसका वो केवल स्वयं और एक से कटेगा। तो जुड़वा भाज्य संख्या के लिए वो बहुत ही ज़्यादा आपको काम होने वाला है। जुड़वा भाज्य संख्या क्या किसको कहेंगे हम, यानी वे अभाज्य संख्याएं, वे दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर क्या हो, 2 हो। जैसे आपको मैंने अभाज्य संख्या में क्या क्या आंसर दिया था दोस्तों, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, है ना, इस तरह से दिया था, आपको दिया था कि नहीं। तो इसमें से वे अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो देखिए, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 2 और 3 को ले रहा हूँ, 2 और 3 में आपका अंतर क्या 2 आ रहा है, तो 3 - 2 = 1, ये नहीं आ रहा है, तो ये आपका जुड़वा भाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे 3 और 5 को लेकर के देखते हैं, तो 3 और 5 क्या होगा, ये हो जाएगा, क्योंकि 5 से आप जब 3 को घटाएंगे तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। तो बोलता है कि वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर क्या हो, 2 हो, उसी को हम जुड़वा भाज्य संख्या बोलेंगे। इसी तरह से आप किसको ले सकते हैं, 11 और 13 में आएगा कि नहीं, 11 और 13 से 11 चल जाएगा तो 2 बच जाएगा। उसी तरह से 17 और 19, 19 से 17 चला गया तो 2 है कि नहीं दोस्तों। तो आप सहभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, सहभाज्य संख्या बोलेंगे वे प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसो क्या हो, 1 हो। और जुड़वा भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, वे दो अभाज्य संख्याएं जिसका अंतर क्या हो, 2 हो, उसमें मौसो 1 हो, इसमें अंतर डिफरेंस 2 हो, तो उसको हम लोग जुड़वा भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो 2 लगातार अभाज्य संख्या हमेशा जुड़वा भाज्य संख्या होगा। जैसे 3, 5, जैसे 11, 13, जैसे 17, 19, जैसे 29, 31, ये हमेशा क्या होगा, जुड़वा भाज्य संख्या होगा। ठीक है। और इसमें मैंने क्या बताया था कि 2 अभाज्य संख्या हमेशा सहभाज्य संख्या होगा। कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लो, 2, 31, 17, 29, ये हमेशा सहभाज्य संख्या होगा। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सारा चीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में मैं आप लोगों के लाऊंगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, शांत प्रणाली और अशांत प्रणाली। तो तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।